हाय स्टूडेंट, क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री में जैसा कि हम जान रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर में क्या था कि जब मीर जाफर बैटल ऑफ प्यासी के बाद बंगाल का नवाब बना, तो उसने जो है अंग्रेजों के लिए एक पपेट साबित हुआ। यानी कि अंग्रेज जो उसको बोलता था वो वही करता था। यानी कहा जाता है कि अंग्रेज को खुश करते करते मीर जाफर जो है अपना घर का बर्तन तक बेच दिया। तो उसको जब उसने देखा कि स्थिति इसका खराब है, तो अंग्रेज ने क्या किया, उसका जो दामाद था मीर कासिम को उसने गद्दी पर बिठा दिया, यानी बंगाल का नवाब बना दिया। और जैसे ही वो बंगाल का नवाब बनता है तो मिदनापुर और इसके अलावा और भी 2 शहर था जिसको उसने अंग्रेजों को जो है एज ए गिफ्ट दिया। तो मीर कासिम मीर जाफर से कुछ ज्यादा होशियार था और समझदार आदमी। तो मीर कासिम ने क्या किया कि जैसे उसने मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहला काम किया कि उसने वहां से जो कैपिटल था वो उठा के मुंगेर ले आया। तो मुंगेर लाने का मतलब ये था कि उसको ये मालूम था कि जब तक हम इससे थोड़ा दूरी नहीं बनाएंगे तो फिर ये हमको जीने नहीं देने वाला है, ये अंग्रेज यानी ब्रिटिश। तो उसने क्या किया कि उसने मुंगेर लिया, और मुंगेर जब आया तो अंग्रेज वो भी तो सियाना था। बोला अरे ये तो डेढ़ सियाना बन रहा है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये तो हमसे भी ज्यादा सियाना बन रहा है। बोला अच्छा। फिर उसके पास से कई तरह से वो जो है उसने दबाव डालना शुरू किया, और जब दबाव डालना शुरू किया तो उसने जो है ऐलान जंग कर दिया। और उसके बाद उसने जो है बहादुर शाह जफर यानी जो मुगल बादशाह था और सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, उससे ये तीनों ने एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन किया ब्रिटिश के ऊपर, जो बक्सर में लड़ाई हुआ, यानी 1764 में। और 1764 में जब अटैक हुआ तो ये तीनों का जो ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ ब्रिटिश के अगेंस्ट में, तो ये तीनों हार गए। यानी मीर कासिम, सुजाउद्दौला और बहादुर शाह जफर का जो मिलिट्री था, मतलब ब्रिटिश का जो मिलिट्री था वो बिल्कुल हार चुका था। यानी अब जो है अब अंग्रेज जो है मीर कासिम को जो है वो तो अपने अंडर ले लिया उसको, और मुगल बादशाह जो था उसके साथ उसने ट्रीटी कर ली, और सुजाउद्दौला के साथ भी उसने ट्रीटी कर लिया। यानी अब जो है उसको जो है दिल्ली का जो मुगल बादशाह था उसको वो दिल्ली तक ही लिमिटेड कर दिया, और उसके बाद उसको एक पेंशन दे दिया कि भाई तुमको कुछ करना नहीं है, ये लो पेंशन, और तुम खाओ पियो आराम से रहो, नौकर चाकर सबका जितना खर्चा है ले लो और चुपचाप बैठा, तुमको कुछ करना नहीं है, बाकी जो करना वो हम करेंगे। सुजाउद्दौला का भी उसने वैसे ही किया, यानी वो दोनों से उसने निपट गया। लेकिन मीर कासिम को उसने बिल्कुल नहीं छोड़ा और उसे खत्म कर दिया गया, और वापस जो है उस मीर जाफर को उस बंगाल का गद्दी पर बिठा दिया गया। तो अब वहां से जब फर्स्ट बैटल ऑफ प्यासी हुआ था तो वहां पर उसकी फर्स्ट विजय थी, यानी कि उसकी विक्ट्री थी। लेकिन जैसे 64 को उसने जीता तो उसका जो ताकत था वो उसमें काफी इजाफा हो गया, और उसका कॉन्फिडेंस जो है काफी बढ़ गया, और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो एक मतलब फेमस ब्रिटिश का जो है गवर्नर साबित हुआ। और उसके बाद उसने जो है डुअल सिस्टम को लागू किया, यानी इंप्लीमेंट किया इंडिया में। डुअल सिस्टम कहने का मतलब ये था कि राजा यानी कि जो फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज है, यानी टैक्स लेना या जो भी, यानी जिसको हम लोग कहते हैं दीवानी, यानी दीवानी जो काम है यानी टैक्स लेना, ये सारी चीजों का काम हम देखेंगे, और बाकी जितना फौजदारी काम है यानी कि लड़ाई झगड़ा या
सड़क टूट जाना है या इसको फाइनेंशियली उसके कब्जे में आ जाता है। यानी टैक्स उठाने का काम वो करेगा, पैसा उठाने का काम वो करेगा, और बाकी वेलफेयर का काम जो है राजा करेगा। ये था उसका ड्यूअल गवर्निंग सिस्टम, जो बाद में काफी नुकसान दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही, कल इसी टाइम फिर मिलेंगे। सब लोग अपना अपना वीडियो देख के रेडी रहना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।